हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं और आज के सेशन में हम भेड़ की विदेशी नस्लों से रिलेटेड हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि भेड़ की कौन कौन सी क्रॉस ब्रीड है, उन पर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भेड़ की विदेशी नस्लों से कि भेड़ की कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं। भेड़ की विदेशी नस्लें, देखिए तो भेड़ की विदेशी नस्लों में हम सबसे पहले पढ़ने वाला है कौन सी, भेड़ की मैरिनो नस्ल। ठीक है, देखिए तो जैसे ही मैरिनो की बात आती है तो इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है, इसका ओरिजिन जो पहले से, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है कहां से हुई भी, स्पेन से। कहां से इसका उत्पत्ति क्षेत्र, स्पेन से माना गया है। इसके अलावा देखिए कि मैरिनो नस्ल का जो राजस्थान में जो वितरण है कि राजस्थान में कहां पाई जाती है, इसका राजस्थान में यदि वितरण क्षेत्र देखें तो जयपुर, टोंक और सीकर जिले में इसका क्या है, वितरण क्षेत्र माना गया है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं मैरिनो नस्ल की, कि क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। विशेषताओं की यदि हम बात करें तो देखिए, यानी कि विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन। तो पहली विशेषता क्या हो गई इसकी, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। यानी कि विश्व का जो 80% ऊन है, 80% ऊन इस नस्ल से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि हम बात करें कि सर्वाधिक जो ऊन उत्पादक नस्ल है कौन सी है भी, मैरिनो है। यानी कि विश्व का जो 80% ऊन है किस नस्ल से उत्पादन होता है, मैरिनो से होता है। और इसके अलावा एक विशेषता और है इसकी खास, कि सबसे, हम बात करें विश्व में सबसे अच्छी ऊन उत्पादक नस्ल है, अच्छी ऊन उत्पादक नस्ल है। या हम कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट श्रेणी की जो ऊन है वो किस नस्ल से उत्पादन होती है भी, मैरिनो से होती है। यानी कि सबसे बेस्ट किस लिए, क्योंकि इससे महीन जो बारीक जो फाइन ऊल होती है वो किससे प्राप्त होती है, मैरिनो नस्ल से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और विशेषता देखते हैं, और क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। नर में सींग उपस्थित होते हैं, जबकि मादा में या मादा सींग रहित होती है, सींग रहित होती है। ठीक है, यानी कि मादा में तो सींग नहीं पाए जाते हैं जबकि नर में सींग पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि देखें कि प्रतिवर्ष जो मैरिनो से जो ऊन उत्पादन होता है, यानी कि नर से कितना होता है और मादा से कितना होता है, यदि हम दोनों का देखते हैं कि नर से प्रतिवर्ष ऊन उत्पादन 10 से 14 किलोग्राम होता है। यानी कि हम बात करेंगे प्रतिवर्ष जो नर से, इसका जो नर होता है उससे जो ऊन का उत्पादन होता है 10 से 14 किलोग्राम प्रति वर्ष होता है। यदि मादा से हम बात करें कि मादा से कितना होता है प्रति वर्ष इसका जो ऊन उत्पादन होता है, तो 7 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष इससे क्या होता है, ऊन उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था भेड़ की विदेशी नस्लों में। सबसे पहले हमने मैरिनो नस्ल पढ़ी। इसका जो ओरिजिन पहले से है वो कहां से है अभी, स्पेन से है। राजस्थान में इसका जो वितरण है जयपुर, टोंक और सीकर में है। इसकी एक विशेषता है, क्या है विशेषताओं में हमने देखा कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो ऊन है विदेशी नस्लों में वो किससे प्राप्त होती है, मैरिनो से। यानी कि विश्व स्तर में 80% जो ऊन उत्पादन होता है वो किससे होता है, मैरिनो से होता है। यानी कि सबसे अधिक ऊन उत्पादक नस्ल भी कौन सी है, मैरिनो है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा नर में सींग उपस्थित होता है जबकि मादा सींग रहित होती है। नर में प्रतिवर्ष ऊन का जो उत्पादन होता है 10 से 14 किलोग्राम होता है, जबकि मादा में 7 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष होता है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है कराकुल। नेक्स्ट विदेशी नस्लों में आती है कराकुल। देखिए
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कराकुल की ओरिजिन पैलेस, यानी कि इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो कौन सा भी, यानी कि ये इसका मध्य एशिया की नस्ल है। आगे भी मध्य एशिया की नस्ल है। तो मध्य एशिया में हम बात करें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और अफगानिस्तान, ठीक है। यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है कहां से है, मध्य एशिया से मानी गई है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, विशेषता की यदि हम बात करें कि कराकुल नस्ल की जो मुख्य विशेषता है क्या है भाई, कि ये पेल्ट के लिए पाली जाती है, पेल्ट के लिए पाली जाती है। तो सर ये पेल्ट क्या होता है, यदि हम इस पेल्ट की हम बात करेंगे, पेल्ट के लिए जो नस्ल पाली जाती है कौन सी पाली जाती है, कराकुल पाली जाती है। ये पेल्ट क्या होता है, देखिए मेमनों को जन्म से 24 से 48 घंटों में क्या कर दिया जाता है, मारकर उनकी त्वचा को उतारना ही क्या कहलाता है, पेल्ट कहलाता है। यानी कि उनका जो चमड़ा होता है, यानी कि चमड़े के लिए जो चमड़ा उतारा जाता है उसी को क्या कहा जाता है भाई, पेल्ट। तो हम कह सकते हैं, एक नोट लगा के लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पेल्ट। मेमनों को जन्म के 24 से 48 घंटे में मारकर उनकी चमड़ी उतार ली जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है भाई, पेल्ट कहा जाता है। चमड़ी कैसे उतारी जाती है, यानी कि उनके गर्म पानी में डुबोकर उनकी चमड़ी को क्या कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई, पेल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इस जो पेल्ट के हम यूजेस की यदि हम बात करें कि इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है भाई, जैसे मान लीजिए इसके उपयोग की बात करते हैं कि जो पेल्ट का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। उपयोग में हम बात करते हैं टोपी बनाने में, इसके अलावा सर्दियों के मौसम में, सर्दियों में महंगे वस्त्र बनाने में इसका यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कराकुल नस्ल है ये मांस हेतु उपयोगी नस्ल है, मांस हेतु उपयोगी नस्ल कौन सी भी, कराकुल। तो दोस्तों ये था कराकुल को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, किसका जो ओरिजिन पैलेस कहां से भी, मध्य एशिया की है, मध्य एशिया में ईरान, इराक और अफगानिस्तान की नस्ल है। ठीक है, इसकी विशेषताओं में हमने बात की कि जो नस्ल है किसके लिए पाली जाती है, पेल्ट के लिए पाली जाती है। पेल्ट क्या होता है और उसका यूजेज कहाँ होता है, टोपियों में, टोपी बनाने में, सर्दियों में महंगे वस्त्र बनाने में, और मांस हेतु भी क्या होती है, नस्ल उपयोगी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आती है लिंकोलन। विदेशी नस्लों में नेक्स्ट आती है लिंकोलन। देखिए इसका ओरिजिन पैलेस कहां से, यानी कि इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र कहां से है, इसका इंग्लैंड से, यानी कि कहां की नस्ल है भाई, इंग्लैंड की है। यानी कि अगर बात करें सबसे लंबी और सबसे जो भारी भेड़ की जो नस्ल है विश्व में कौन सी है, लिंकोलन। यदि इसकी विशेषता की हम बात करें, विशेषता, अब एक एक दो दो विशेषताएं इनकी है इंपॉर्टेंट, वो हम देख लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी व भारी भेड़ की नस्ल कौन सी भी, लिंकोलन। इसका ओरिजिन पैलेस कहां से है, इंग्लैंड से है। विशेषताओं में क्या है, एक इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी कि विश्व की सबसे लंबी और भारी भेड़ की नस्ल है, कौन सी है, लिंकोलन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आती है रैम्बुलेट। नेक्स्ट नस्ल आती है रैम्बुलेट। देखिए सबसे पहले देखेंगे इसका ओरिजिन पैलेस कि इसका जो ओरिजिन है वो कहां से भी, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहां से है। तो रैम्बुलेट की जो उत्पत्ति है कहां से है, फ्रांस से मानी गई है। कहां से मानी गई भी, फ्रांस से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और
इसकी जो उत्पत्ति है वैसे स्पेनिश मेरिनो से हुई है, स्पेनिश मेरिनो से, ये इसकी खास विशेषता है। स्पेनिश मेरिनो से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कहां की है? इसका जो ओरिजिन है फ्रांस से है, स्पेनिश मेरिनो से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं साउथ डाउन। अब कुछ विदेशी नस्लें हैं जिनकी एक एक दो दो विशेषताएं हैं, उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है साउथ डाउन। देखिए साउथ डाउन कहां की नस्ल है? अभी इंग्लैंड की नस्ल है। कहां की नस्ल है? इंग्लैंड की नस्ल है। इसकी एक मुख्य विशेषता है, इसकी विशेषता की यदि हम बात करें, इसकी एक मुख्य विशेषता है, इसका जो मुंह होता है वो चूहे जैसा होता है। इसका मुंह चूहे जैसा होता है। इसका जो मुख होता है कैसा होता है भाई? चूहे जैसा होता है। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आती है सफोल्क। नेक्स्ट ब्रीड आती है विदेशी नस्लों में सफोल्क। देखिए सफोल्क कहां की है? ये भी इंग्लैंड की है। कहां की नस्ल है? अभी इंग्लैंड की नस्ल है। यदि हम इसकी बात करें विशेषता की, किसकी क्या खास विशेषता है, तो सबसे बेस्ट मटन ब्रीड है, बेस्ट मटन ब्रीड। यानी कि सबसे अच्छा जो मटन होता है वो किससे प्राप्त होता है? विदेशी नस्लों में सफोल्क से प्राप्त होता है। जैसे हमने कहा कि भेड़ का जो मांस होता है उसे क्या कहा जाता है? अभी मटन कहा जाता है। बकरी के मांस को क्या किस नाम से जानता है? अभी चेवन कहा जाता है। गाय का जो मांस होता है उसे क्या कहते हैं? अभी बीफ कहते हैं। बेफलो के मांस को क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। उसी प्रकार से जो भेड़ का जो मांस होता है उसे क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। और सबसे जो अच्छा मटन है वो किस नस्ल से प्राप्त होता है? सफोल्क, जो इंग्लैंड से प्राप्त होता है, जो इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट नस्ल आती है कोरिडेल। नेक्स्ट आती है कोरिडेल। देखिए कोरिडेल सबसे पुरानी क्रॉस ब्रीड है, यानी हम कह सकते हैं कोरिडेल सबसे पुरानी भेड़ की क्रॉस ब्रीड नस्ल है। यानी कि सबसे पुरानी भेड़ की जो क्रॉस ब्रीड नस्ल है कौन सी है? कोरिडेल है। और ये नस्ल कैसी है? द्विप्रियोजनी नस्ल है। कैसी है? द्विप्रियोजनी नस्ल। यानी कि हम कह सकते हैं मांस और ऊन के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है भी? मांस और ऊन के लिए पाली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कुछ विदेशी नस्लों को लेकर हमने क्या किया था? डिस्कस किया है। और इसके अलावा अब हम देखने वाले हैं कुछ संकर नस्लें, जो कुछ क्रॉस ब्रीड नस्लें भेड़ की, उन पर हम डिस्कस करते हैं कि भेड़ की कुछ क्रॉस ब्रीड है, कुछ संकर नस्लें हैं, उन पर भी हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी विदेशी नस्लें भेड़ की कुछ, जिनकी एक एक दो दो इंपॉर्टेंट बातें थी, उस पर हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा देखते हैं कि भेड़ की संकर नस्लें, भेड़ की संकर नस्लें। देखिए संकर नस्लों में सबसे पहले हम देखने वाले हैं हिसारडेल। देखिए हिसारडेल की जो उत्पत्ति हुई है कहां हुई है? राजकीय पशुधन फार्म। पशुधन फार्म कहां है भाई? हिसार में इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब किस किस का क्रॉस है इसमें जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है उसकी भी हम बात करें। देखिए हिसारडेल की जैसे ही बात आती कि हिसारडेल की जो उत्पत्ति है कौन कौन सी नस्लों से हुई है, तो उसमें हम बात करेंगे कि मेरिनो नर का जब क्रॉस किसके साथ करवाया गया कि हिसारडेल की उत्पत्ति हुई है? मेरिनो नर का क्रॉस जब मगरा, और मगरा को दूसरे नाम से बीकानेरी भी के नाम से भी जाना जाता है अभी, बीकानेरी। ठीक है, जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया गया तो किसकी उत्पत्ति हुई है? हिसारडेल की।
ठीक है, ये क्या है, भेड़ की क्रॉस ब्रीड है हिसार डेल, जहां इसकी उत्पत्ति कहां हुई, राजकीय पशुधन फार्म हिसार में। ठीक है, ऊन यानी कि जो ऊनी जो वस्त्र है, इसकी जो ऊन का जो काम में लिया जाता है, ऊनी वस्त्र बनाने के लिए इसकी ऊन को काम में लिया जाता है। किस किस का क्रॉस है, मेरिनो नर का क्रॉस जब मगरा बीकानेरी मादा के साथ करवाया गया, ठीक है, बीकानेरी मादा के साथ में करवाया गया, तो किस नस्ल की उत्पत्ति हुई है, हिसार डेल नस्ल की उत्पत्ति हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अविकालीन। नेक्स्ट संकर नस्ल में आती है अविकालीन। देखिए अविकालीन नस्ल की सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई हुई। इसकी जो उत्पत्ति है CSWRI, CSWRI सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, अविका नगर में, अविका नगर में। यानी कि ये जो नस्ल है कहां विकसित की गई है, अविका नगर में विकसित की गई है। यानी कि सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर अविका नगर में है, जिसे वहां पर विकसित किया गया। अब किस किस का इसके अंदर का क्रॉस है, क्रॉस की भी यदि हम बात करें तो जब रेम्बुलेट नर का क्रॉस, रेम्बुलेट नर का क्रॉस मालपुरा मादा के साथ कराया गया, ठीक है, जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया गया तो किस नस्ल की उत्पत्ति हुई है, अविकालीन नस्ल की। किस नस्ल की उत्पत्ति हुई, अविकालीन नस्ल की उत्पत्ति। और कहां विकसित किया गया इसे, CSWRI यानी अविका नगर में से विकसित किया गया है। और इससे कारपेट ऊन प्राप्त होती है। कौन सी ऊन प्राप्त होती है वैसे, कारपेट ऊन प्राप्त होती है इस नस्ल से। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अविवस्त्र नस्ल। नेक्स्ट आती है अविवस्त्र नस्ल। भेड़ की नेक्स्ट नस्ल आती है क्रॉस ब्रीड में अविवस्त्र नस्ल। देखिए अविवस्त्र नस्ल का भी जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, ओरिजिन जो पहले से वो कहां से भी, इसका CSWRI से, यानी कि सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर में इसे क्या किया गया है, विकसित किया गया है। ठीक है, अविका नगर में इसे विकसित किया गया है। यानी कि जब रेम्बुलेट नर का क्रॉस, रेम्बुलेट नर का क्रॉस चौकला मादा के साथ करवाया गया, चौकला मादा के साथ में करवाया गया, तो किस नस्ल की उत्पत्ति हुई है, अविवस्त्र नस्ल की उत्पत्ति हुई है। किस नस्ल की भी, अविवस्त्र नस्ल की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यानी कि इस नस्ल से अप्रैल ऊन प्राप्त होती है। कैसी ऊन प्राप्त होती है, अप्रैल ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि अविवस्त्र नस्ल का जो ओरिजिन पहले यानी कि सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर में विकसित की गई है। जब रेम्बुलेट नर का क्रॉस चौकला मादा के साथ करवाया गया तो कौन सी नस्ल की उत्पत्ति हुई है, अविवस्त्र नस्ल की उत्पत्ति हुई है। और अविवस्त्र नस्ल से अप्रैल ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, जिसका उपयोग सर्दियों में ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अविमानस। नेक्स्ट नस्ल आती है भेड़ की क्रॉस ब्रीड में अविमानस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ब्रीड आती है भेड़ की अविमानस नस्ल। देखिए अविमानस नस्ल की हम बात करें, जब डोरसेट और सफोक का क्रॉस मालपुरा और सोनाडी के साथ में करवाते हैं तो कौन सी नस्ल प्राप्त होती है भाई, अविमानस नस्ल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी कि जो अविमानस नस्ल का जो क्रॉस है किस किस नस्ल को लेके हो भी, यानी डोरसेट सफोक का क्रॉस मालपुरा सोनाडी के साथ में करवाते हैं तो कौन सी नस्ल की उत्पत्ति होती है, अविमानस नस्ल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, भेड़ की एक संकर नस्ल है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन कराकुल। नेक्स्ट आती है
इंडियन कराकुल ब्रीड। इंडियन कराकुल। देखिए इंडियन कराकुल की जैसे ही हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंडियन कराकुल की जो उत्पत्ति है, जो संकर ब्रीड है, कैसे हुई है, यानी कि जब मारवाड़ी, मालपुरा, सोनाड़ी का क्रॉस किससे करवाया गया, कराकुल से करवाया गया। तो कौन सी नस्ल की उत्पत्ति होती है भाई, इंडियन कराकुल। इंडियन कराकुल, ठीक है दोस्तों। तो ये थे भेड़ की कुछ संकर नस्लें, कुछ क्रॉस ब्रीड भी आज हमने देखी, विदेशी नस्लें भी देखी, इनके क्या क्या विशेषताएं हैं उन पर भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।